ऋग्वेद के प्रथम मंडल को 90वां सूक्त है। ये भी बहुत से देवतान को यानी विश्व देवतान को सूक्त कहो जा सके। और याको आरंभ जो है रुजु नीति नो जो आरंभ हो गए है। ये 9 रुचान को एक सूक्त है जाके ऋषि गौतम हैं। और अनुक्रमणिका के अनुसार पहली 8 रुचान को छंद गायत्री और अंतिम 9वीं रुचा को छंद अनुष्टुभ है। तो यहाँ भी बहुत देवतान की स्तुति की है, तो ये विश्व देवतान को ही संबंधित सूक्त कहो जा सके। बहुत से देवताओं को यहाँ पे वर्णन है। और ये सूक्त को विनियोग लिंग के अनुसार है। आश्वलायन शौत सूत्र के अनुसार ये प्रातः सवन के चतुर्विंश नामक दिन में मित्र तथा वरुण देवतान के आरंभणीय नामक रुचा है। और आश्वलायन शौत सूत्र के अनुसार अहरगणन के द्वितीयादि दिन में ये आरंभणीय नामक रुचा जो है वो पढ़ी जावे। या को आरंभ यों हुए है, रुजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान अर्यमा देवैहि सजोषाः। तो यहाँ पे अहर अभिमानी देवः मित्रः वरुणः रात्रि अभिमानी। तो सब देवतान की जो बात कर रहे हैं तो थोड़ो थोड़ो परिचय में करावे को प्रयत्न कर रहे हूँ इन सूक्तन के द्वारा। तो यहाँ पे विश्व देवा में अनेक देवताएं हैं, तो यहाँ पे इनको वरुण को और मित्र को भी उल्लेख है। और ऋग्वेद में अनेक जगह जैसे मैंने कही युगल देवतान के भी हैं। आगे अपन ने इंद्राग्नि के सूक्त देखे, ऐसे मित्रावरुण के भी बहुत से सूक्त हैं। तो ऐसे युगलन के भी सूक्त जो हैं देखे जावें, जामें 2-2 देवता जो हैं उनकी संग में स्तुति की जाए। अब यहाँ इन अनेकन देवतान में यहाँ बात हो रही है वरुण की, मित्र की और अर्यमा की प्रथम रुचा में। तो दिन के अभिमानी जो देवता हैं वो मित्र हैं और रात्रि के अभिमानी देवता जो हैं वो वरुण हैं। तो ये दोनों ही जो हैं ये ले जाने योग्य उत्तम स्थान को जानते हुए, क्योंकि ये दिन और रात के अभिमानी देवता हैं, तो ये ले जावे वाले जो उत्तम स्थान हैं वामे हमको कुटिलता रहित गमन द्वारा अभिष्ट फल की प्राप्ति करावें। और अन्य भी इंद्रादि देवतान के साथ समान प्रीति वाले होके, और फिर अर्यमा देवैहि सजोषाः यानी अन्य देवतान के साथ, इंद्रादि देवतान के साथ जो है समान प्रीति वाले होके। और अर्यमा यानी अर्यमा यहाँ पे उनको कही है जो अहोरात्र विभागस्य कर्ता सूर्य। यहाँ अर्यमासु सूर्य को उल्लेख किया है, जो अहोरात्र के विभाग यानी दिनों रात्र के विभाग करने वाले करता हैं। जो ऐसे सूर्य अर्यमा जो है ऋजुगमन द्वारा अभिष्ट स्थान की प्राप्ति कराएं। ऐसे यहाँ पे रुजुनीत्या रुजुनयन यानी कौटिल्य रहित गमन, ऐसो गमन के द्वारा हमको अभिमत फल की प्राप्ति करावें। तो यहाँ पे वरुण की, मित्र की और अर्यमा की बात हुई। फिर कहिए कि ते ही वसवो वसवानास्ते अप्रमूरा महोभिः व्रता रक्षन्ते विश्वाहा। ते पूर्वोक्ता, तेसु वे पूर्वोक्त जो मित्रादि मित्र वरुण अर्यमा इन सब की, वे वस्वः वसुनो धनस्य वसवानाः वासका आच्छादयितारः। यानी वे जो हैं, वसु का अर्थ है धन, और वह धन के आच्छादक हैं। ये सब देवता समस्त जगत को धन से आच्छादित करने वाले, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। ऐसे ये मित्रादि, मित्र वरुण अर्यमा आदि देवता जो हैं वे
अप्रमूराः यानी अप्रमूर्छिता अमूढ़ाः ऐसे बुद्धिमान होकर, और महोभिः, महोभिः यानी आत्मीय ही तेजोभिः, यानी ये बुद्धिमान देवता अपने तेजसु सभी दिन जगत के निर्वाह रूप अपने कर्मन को पालन करें। व्रता रक्षन्ते विश्वाहा ऐसे कहें। विश्वाहा यानी सर्वाण्यहानि, सर्वेषु आसु व्रता व्रतानि, सभी दिन सभी व्रतन को जो जगत निर्वाह रूप हैं वो अपने कर्म द्वारा बाकी रक्षा करें, कर्मों को पालन करें, रक्षा करें। यानी वे अपने बुद्धिसु और तेजसु सभी दिन, यहाँ जो कही सभी दिन, विश्वाहा, विश्वा यानी सब, अह यानी दिन, सर्वाण्य आहानि, सभी दिन जो है वो इन व्रतन को अपने बुद्धि और तेजसु इन कर्मन को रक्षा करें, रक्षन्ते व्रता रक्षन्ते, पालन करें। ते अस्मभ्यम शर्म यंसन अमृता मर्तेभ्यः वागमाना अपद्विषः। ये सभी देवता कैसे हैं? अमरण धर्मा, अमरण धर्मा यासु कही जावे कि इनने अमृत को पान कियो भयो है, तो इनको अमराहा भी कहो जावे है, अमरण धर्मा भी कहो जावे है। तो इनको भी नाश होवे है, लेकिन बहुत दीर्घायु है इनकी, मनवंतर परिमित आयु है इनकी, यासु ये अमर कहे जावे हैं, लेकिन अंत तो सभी को होवे है। फिर भी इतनी दीर्घायु होवे सु ये अमर कहे जावे हैं। तो अमरा निर्जरा ऐसे इनको कहिए, ये जरा धर्म रहित हैं। त्रिदशाहा, त्रिदश भी कही गई है इनको, क्योंकि देवता कैसे हैं? अमृत को पान कियो है सो दीर्घायु को प्राप्त भय हैं, मरण धर्म रहित ऐसे इनको कहो जावे, बहुत दीर्घायु है, या सो अमर कहे जाए, लेकिन अंत तो होवे है इनको भी। फिर निर्जरा कही यानी जरा सुरहित हैं, ये बुढ़ापा सुरहित हैं, और जैसे इनको त्रिदशा कही है कि इनकी बाल्यावस्था, कौमारावस्था और यौवनावस्था, तीन ही अवस्थाएं देखी जावे हैं, होमे हैं, या सो त्रिदश भी ये कहे जावे हैं। ये सब अपने अपने स्वर्ग में वास करे हैं, और इनमें अनेक दिव्य जो हैं शक्तियाँ होमे हैं, और कितनी बातें यहाँ बताई। साथ ही साथ ये क्योंकि सोम को पान करे हैं, और ऐसी इनमें दिव्यता है कि अपने स्पर्शसु भी सब रोग आदि हानि और सब कछु को निवारण कर सकें, ऐसी अनेक शक्तियाँ इनमें रही भई हैं। तो प्रसंगोपात ये बात कही, तो यहाँ पे ऐसो कही है कि अमृता यानी मरण धर्म रहित दीर्घायु जो हैं ऐसे, तेसु ये आगे जो कही वे सब विश्व देवा, ये अस्मभ्यम मर्त्यभ्यः यानी मरण धर्मेभ्य अस्मभ्यम, जो अनुष्ठान करने वाले जो हैं, जो मनुष्य हैं, उनको शर्म यानी अमृत लक्षण सुख, यंसन यच्छन्तु प्रयच्छन्तु प्रदान करें। तो ऐसे ये विश्वदेव हमारे पाप रूप जो शत्रु हैं, दिशा अस्मदीयान पाप लक्षणान, यहाँ कहीं ना भागमाना अपद्विषः, तो ये जो पाप लक्षण जो शत्रु हैं, ये जो द्वेष करने वाले कौन हैं? जो पाप कराने वाले जो पाप रूप जो शत्रु हैं, वे जो अप यानी बाध करने वाले बाधक हैं, वो विनाशम प्रापयन्तः, वो विनाश को प्राप्त हों। तो यहाँ ये अमरण धर्मा यानी मरण धर्म रहित ऐसे विश्व देवन को उपरोक्त
जो भी कोई कही गए वरुण, मित्र, अर्यमा आदि और भी जो हैं, वे सब के सब जो हैं वो हमारे पाप रूप शत्रुन को विनाश करते भय हम मरण धर्मा जो अनुष्ठान करने वाले, जो यज्ञ करने वाले जो मनुष्य हैं, ऋत्विज हैं, यजमान हैं, उन सबको अमृत रूप सुख प्रदान करें, ऐसी यहाँ कामना की गई है। फिर आगे विनः पथः सुविताय चियंतु इंद्र मरुतः पूषा भगः वंध्यासः। यहाँ फिर वंध्यासः यानी सभी द्वारा वंदनीय, जो स्तोतव्या, स्तुति किए जावें, नमस्कर्तव्या, नमन योग्य जो हैं, ऐसे ये सभी यहाँ फिर इंद्र को नाम आयो, इंद्रादयो देवाः। तो आदि से सब मित्र, वरुण, अर्यमा सब आ गए यहाँ, और इंद्रादि जो देवता हैं वे सब जो हैं नहा यानी हमको, पथः यानी मार्ग, चियंतु यानी विचिन्वंतु, अशोभन मार्ग सु हमको पृथक करें, जासु की हम जो हैं ये सुविताय सुष्ठु प्राप्तव्याय स्वर्गादि फलाय, जासु कि हम सुंदर प्राप्ति योग्य स्वर्गादि फल को हम प्राप्त कर सकें। यासु यहाँ ऐसी प्रार्थना करी है कि ये सर्ववंदनीय, नमस्करणीय, नमस्कार योग्य ये सब जो देवता हैं, विश्व देव जो हैं, वे हमको भली भांति प्राप्त होवे योग्य जो स्वर्ग है और भी जो फल हैं वो हमको प्राप्त करावें, और यहाँ कई चियंतु यानी हमको अशोभन मार्गन सु पृथक करें, और ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति करावे वाले हों, ऐसे जो है यहाँ पे कही गई है। फिर उतनो धियो गो अग्राह पूषण विष्णवे वयावह कर्ता न स्वस्ति मत। यहाँ फिर पूषण को संबोधित किया है, यानी पोषण करने वाले, हे पोषण करने वाले देव पूषा। और फिर विष्णवे यहाँ पे व्यपनशील, व्यापनशील जो व्यापक हैं, ऐसे देवता विष्णु। और फिर एवयावा, एवयावा जो हैं, जो यहाँ कही पूषण विष्णव विष्णवे एवयावः, तो ऐसे हे पूषण, हे विष्णु, हे एवयावः, एवयावः यानी मरुद्गण, एवैहि गंतुभिर ऐश्वर्याति गच्छति इति। ये जो मरुद्गण हैं वे कैसे हैं? गतिशील घोड़ांसु चले हैं, ऐसे हैं। तो आप जो है कर्ता नः स्वस्ति मता, जो भी हमारे आप्तोर्याम रूप कर्म हैं और जो पशु प्रधान हैं, तो हमारे पास सु विचलित हुए उन पशुओं से युक्त करो। इन कर्मन को जो पशु प्रधान हैं वहाँ में जो विचलित हुए जो हमारे हैं, वो ऐसे उन पशुओं से हमको युक्त करो। क्योंकि तैत्रीय ब्राह्मण में आप्तोर्याम कर्म पशु प्राप्ति के हेतु बताया गया है, तो ऐसे कई के इन पशुओं से हमको युक्त करो। और स्वस्ति मतः, साथ ही हमको अविनाशी करो, ऐसे यहाँ पे कही गई है। और फिर यहाँ कही गई है कि कैसे हैं ये सब, गो अग्राह, ऐसे कही यहाँ पे इनको, हे पूषण, हे विष्णु, हे एवयावः, यानी हे मरुद्गण, आप तुम सब जो हो, ये हमको या यज्ञ में जो आप्तोर्याम लक्षणानि कर्माणि गो अग्राह पशु अग्राणी, यहाँ गो शब्द सु पशु हैं, गो अग्राह, गो शब्द सु सभी पशु। क्योंकि ये जो यज्ञ है जाकी बात यहाँ पे करी आप्तोर्याम, वो पशु प्राप्ति के हेतु बताया गया है। तो ऐसे जो है तुम हमको इनकी प्राप्ति कराओ और इन पशुओं से युक्त करो और हमको अविनाशी करो, ऐसो यहाँ मंत्र को अर्थ है। फिर यहाँ में बहुत ही प्रसिद्ध
वो 3 मंत्र भी कहे गए हैं जो प्रायः मधुपर्क के समय जो है उच्चारण किए जावे हैं। ऋत्विज आदि के लाए हुए मधुपर्क को इन 3 रुचांशु ग्रहण करने वाले ऋत्विज जो है वो देखें, तो इन 3 रुचांशु व मधुपर्क के दर्शन करके फिर आगे को कर्म करें हैं। तो वो बहुत प्रसिद्ध ये रुचाएँ हैं। यासु यहाँ पे या को संग्रह चयन किया मैंने, तो वो ऐसे हैं। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्न सन्तु औषधीः, ये 6ठी रुचा। 7वीं मधुनक्तम उतोषसो मधुमत् पार्थिवम रजः मधुद्यौरस्तु न पिता, और 8वीं मधुमान्नो वनस्पतिर मधुमाऊ अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ये 3 रुचाएँ जो हैं या को पाठ करते भय और मधुपर्क को दर्शन करके इन 3 रुचांशु और फिर आगे को कर्म कियो जावे है। तो यहाँ कई मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्न सन्तु औषधि। तो ऋतायते यानी ऋतम यज्ञम आत्मना इच्छते, यजमानाय, यजमान के लिए यज्ञ करने की इच्छा करने वालों जो यजमान है वाके लिए कही कि मधु वाता ऋतायते। वाता यानी वायवः, मधु वायु देवता, वे माधुर्य युक्त कर्म फल की वर्षा करते हैं, वे प्रदान करें। और मधुक्षरन्ति सिंधवः, सिंधवः स्यंदनशीला नद्यः, सदा बहने वाली ऐसी नदियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं, या समुद्र, वे जो हैं वे मधु माधुर्योपेतम स्वकीयम रसम क्षरन्ति। मधु क्षरन्ति सिंधवः, वे जो हैं वे सारी बहने वाली नदियाँ अथवा समुद्र अपने माधुर्य युक्त रस को प्रदान करें। और माध्वीर्न सन्तु औषधीः, एवं न अस्मभ्यम औषधीः फलपाकांता औषधयः, जो फल के पक जाने पे जो औषधियाँ समाप्त होके सूख जावे हैं, ऐसी जो हैं वे सब औषधियाँ हैं। फल के परिपक्व होने पे ये जो सूख के जो औषधियाँ जो बने हैं, जिनको अपन साधारण भाषा में जड़ी बूटियाँ कहते हैं, ऐसी जो हैं ये औषधियाँ ताश्च माध्वी ही माधुर्योपेता संतु भवन्तु, माध्वीर न संतु औषधि। पूर्व मंत्र ऐसे है, मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, जो वायु है वे कैसे हुए, माधुर्य युक्त कर्म फल की वर्षा करें। और सदा बहने वाली नदियाँ और सिंधु समुद्र जो हैं वे भी जो हैं वे ऐसो स्वकीय रसम क्षरन्ति, अपने माधुर्य युक्त रस को प्रदान करें। और माध्वीर्न सन्तु औषधि ही, ये फल के परिपक्व होने पे सूख जाने पे जो औषधियाँ जड़ी बूटियाँ हैं वे जो हैं वे भी हमारे लिए माधुर्य युक्त हों, ऐसी प्रार्थना की। फिर मधुनक्तम उतौषसो मधुमत् पार्थिवम रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। मधुनक्तम, नक्तम यानी रात्रि, ना यानी हमारी, मधुमती माधुर्योपेत फलप्रदा भवतु, रात्रि भी हमारी माधुर्य युक्त फल प्रदान करने वाली हो। तथा उषा काल, जो सब दिन भी जो हैं माधुर्य युक्त हों, हमारी रात्रियाँ नक्तम और उषस यानी दिन, ये दोनों ही जो हैं माधुर्य युक्त हों। और वह रजा, रजा यानी पृथ्वी, पार्थिवम रजः पृथिव्याः संबंधी, लोको अस्माकं मधुमत माधुर्य विशिष्ट फल युक्तो भवतु। तो पृथ्वी सुसंबंधित जो हमारा लोक है वो भी माधुर्य विशिष्ट फल से युक्त हो। और मधुद्यौरस्तु न पिता, और ध्युलोक अंतरिक्ष लोक भी
मधुयुक्त हो, यानी जो जासु वर्षा की प्राप्ति होवे सो ऐसे वर्षा को दान होवे, और सबके पालन करने वालों ऐसो पिता कहो गयो है वाकु, ऐसो द्यौहु अंतरिक्ष जो है वो भी मधुयुक्त हो, माधुर्य युक्त हो। और 8वीं ऋचा में मधुमानो वनस्पति मधुमांगुम अस्तु सूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः। वनस्पतियाँ भी जो हैं, वनस्पतियाँ यही जो वनन को पालन करे हैं, ऐसी यूपाभिमानी देव जो हैं वन को पालन करने पालक यूपाभिमानी देवता, वे सब जो हैं माधुर्य युक्त फल वाले हों, वह प्रकार के फल हमको प्रदान करें। और मधुमांगुम अस्तु सूर्य, सबके प्रेरक सूर्य देवता जो हैं वे भी माधुर्य युक्त फल प्रदान करने वाले हों। और माध्वीर गावो भवन्तु नः, गावो से यहाँ गायन को कही है, तो ये अग्निहोत्र आदि प्रयोजन वाली ये सब यज्ञ में इन गायन को उपयोग हुए है, इनके दूध को, दधि को, और इनको दान भी किया जावे है गायन को। सो गायन को उपयोग जैसे वनस्पति इनको उपयोग है, संविधान को उपयोग है, ऐसे ही गायन को उपयोग जो है दूध को, दधि को, ये सब वस्तुओं को, घी को, सबको उपयोग जो है, दान में भी गायन को उपयोग है। तो ये गायन को तो धन कहे गए हैं, गोधन कहे गए हैं, यज्ञ में इनको प्रचुर उपयोग है। वहीं से लेके व प्राचीन वैदिक काल से लेके ही गायन को संवर्धन, पोषण, रक्षण और पालन और पूजन ये सब कछु प्राप्त भयो, ऐसो अपन इन मंत्रन में सु जान सके हैं कि ये गायन के प्रति कैसी कैसो अपनो पूज्य भाव, अहोभाव जो है वो रहो भयो है, और अवज्ञा है ये, इनको ये वध योग्य नहीं है, ऐसो भी मंत्रन में कई बार बात कही गई है। और फिर अपन देखें हैं आगे तो द्वापर में तो कृष्णावतार में जब सुरभि ने जो है भगवान को अभिषेक कियो, तब से तो भगवान ने वह को अभय दान दे दियो, और स्वयं वह उन गायन को पूजन कियो, माता रूप दियो उनको, दूध को पान कियो आपने, दूध, दधी, माखन, घी सब कछु, और इन गायन को पूजनीय बताई। समस्त देवता यहाँ में बसे हैं, तो हर प्रकार से ये पूजनीय हैं, रक्षणीय हैं, पालनीय हैं। ऐसे भगवान ने स्वयं गोपाल रूप से प्रकट होके इन गायन की रक्षा करी, और इनको कोई भी प्रकार से ये वध के योग्य नहीं है, और ऐसो विधान कर दियो कि जो गायन की हत्या करेगो, गोघ्न होंगे, वे तो कभी भी पाप से मुक्त हो नहीं सकें। सो अपने वहाँ पे सबसे बड़ो पाप तो गो हत्या बतायो है, वह पाप से कोई मुक्त हो नहीं सके है। तो ऐसो अहोभाव, पूज्य भाव गायन को वैदिक काल से रहो भयो है। और भगवान कृष्ण ने कृष्णावतार में तो जब सुरभि ने अभिषेक कियो, तब से तो या को स्थान और भी बड़ो बतायो और मान्यो, और सबन के लिए ये पूजनीय हैं। तो यहाँ कई माध्वीर गावो भवन्तु नः, तो ये जो गायें हैं ऐसी जो पूजनीय हैं, अवधना हैं, कभी भी इनको वध नहीं करनो, इनकी रक्षा करनी, इनको पालन करनो, और यज्ञ में इनको अनेक प्रकार से उपयोग है, अग्निहोत्र आदि सब यज्ञ में। तो ऐसे ये यज्ञ आदि में प्रयोजन जिनको है, ऐसी ये गायें हैं, ये भी हमारे लिए माधुर्य युक्त हों, यानी ऐसी दूध जो है मधुर, ऐसे दूध को देवे वाली हों, जासु ये सब यज्ञ के कार्य जो हैं वो संपन्न हो सकें। तो ऐसो यहाँ पे तो ये 3 मंत्र बड़े ही प्रसिद्ध हैं, और इनको अपन में मधुपर्क में ऋत्विज जो है वो मधुपर्क को इन 3 ऋचांशु दर्शन करके फिर आगे कर्म करें हैं। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्न संतो औषधीः मधुनक्तम उतोषसो मधुमत पार्थिवम रजः मधुद्यौरस्तु न पिता
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमांगुम अस्तु सूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः। समस्त ये 3 मंत्र ऐसे हैं। और फिर आगे एक बहुत प्रसिद्ध ऋचा है, जाको भी अपन हमेशा वेद पाठ के आरंभ में, शांति पाठ में या को पाठ भी करें हैं अपन, वो शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ऐसे ये मंत्र यहाँ पे 9वीं ऋचा ऋग्वेद के या प्रथम मंडल के 90वें जो सूक्त है, बाकी 9वीं ऋचा जो है ये शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। सभी विश्व देवतान को यहाँ पे, अनेकों विश्व देवतान को यहाँ पे उल्लेख किया है। मित्र हैं, वरुण हैं, अर्यमा हैं, इंद्र हैं, बृहस्पति हैं और विष्णु हैं। इन सबको यहाँ पे उल्लेख किया गया है और इनसे ये प्रार्थना की गई है कि वे कैसे हों, हमारे लिए सुखकर हों। शम यानी सुख को दान करने वाले हों और शमयिता वा भवतु, उपद्रवन को शमन करने वाले हों। तो यहाँ शन्नो मित्र, मित्र जो पहले बताए दिन के अभिमानी जो देवता हैं वो मित्र, और वरुण जो हैं वो रात्रि के अभिमानी देवता हैं वो वरुण, और अर्यमा दिन और रात दोनों को नियमन करने वाले जो हैं वे अर्यमा। अर्यमा यहाँ सूर्य को कही है, ऐसे अर्यमा पितरन के भी मुख्य हैं, पितरन में भी। तो ये सबन को यहाँ उल्लेख किया गया है। तो ऐसे मित्र, वरुण, अर्यमा ये सब जो हैं सुख करने वाले हों। नो अस्माकम शम, सुख को प्रदान करने वाले हों। और अर्यमा जो दिन रात के सूचक जो हैं देवता, जो सूर्य, वे हमको सुख प्रदान करने वाले हों। और सब बड़े देवतान के पालक बृहस्पति, बृहस्पति बृहताम पति ही, बृहस्पति बृहताम यानी बड़े बड़े जो देवता हैं, इंद्रादिक जो हैं, उनको पालन करने वाले पालक बृहस्पति कैसे हैं? फिर देवता बड़े बड़े देवतान के पालक हैं, तो देवतान ने उनको गुरुपद दियो है। बृहस्पति देव गुरु हैं, देवतान के गुरु हैं। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। सबके सम्माननीय हैं और सबको मार्गदर्शन करने वाले ऐसे बृहस्पति देवता हैं। तो ये भी अस्माकम शम सुख करो भवतु, हमको सुख करने वाले हों। तो यहाँ सबको उल्लेख मित्र, वरुण, अर्यमा, शन्नो इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति जो हैं ये सब कोई जो हैं। और फिर शन्नो विष्णुरुक्रमः, विस्तीर्ण पद रखने वाले। तो विष्णु को उरुक्रम जो पराक्रम है वह को वर्णन आगे कियो 3 पद में, जो समस्त लोकन को जिनने माप लिए 2 पदन में ही, तीसरो पद रखवे को भी स्थान नहीं मिलो। और फिर बलि ने अपनो देह जो है, माथा जो है धर दियो कि अब आप तीसरो पग जो है मेरे ऊपर रखो। वास्तव में तो 2 पग में सब कछु माप ही लियो थो, कछु माप पे को बाकी नहीं रहो। फिर भी देहाभिमान सु बलि राजा कह रहे हैं कि लो मेरो ये देह अभी बाकी है, तो मेरे माथा पे आप पग धरो। तो वास्तव में तो वो सब कछु आ ही गयो थो। फिर भी भगवान ने बलि राजा पे कृपा करवे तीसरो पग जो है माथा पे धर्यो और उनको सुतल लोक को जो है वो राज्य दियो। तो ऐसे वहाँ पे कथा भागवत में प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे ये वही बात को यहाँ पे उरुक्रमः विष्णु से कही जा रही है और त्रिविक्रमः के कही है और उरुक्रमः कही है। तो ऐसे जो हैं वो भी जो विष्णु जिनने वामन अवतार में ये भी आदित्यन में सबसे छोटे हैं, लेकिन इनमें प्रमुख हैं। ये भगवान कहवे हैं कि इनमें आदित्यन में मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ। तो ये प्रमुख हैं, प्रमुख विभूति रूप से इनको कही गई है। वहाँ पे विभूति में भी इनको उल्लेख किया गया है। तो विष्णु ने ही वामन अवतार में पृथिव्यादि सब लोकन को 3 पग सु आक्रांतवान या सु उरुक्रमः कहो जावे।
तो ऐसे विष्णु भी अस्माकं शम सुखकरः, सभी उपद्रवन के शमयिता, शांत उपद्रवन को शांत करने वाले और सुख को दान करने वाले ऐसे हों। तो यहाँ भी सब विश्व देवा को ही उपलक्षित करके ये जो है सूक्त में ऐसे उनकी स्तुति की गई है। तो जो अभी बात चल रही है देवतान की, और वहाँ में फिर समस्त देवतान की विश्व देवता के रूप सु, फिर बीच में इंद्राग्नि युगलन की स्तुति की जावे है, ये बात भी बताई। ऐसे ही मित्रा वरुण आदि को भी युगल देवतान की स्तुति की गई है, और इनको संग में सबकी विश्व देवता जो सूक्त हैं उनमें स्तुति की गई है। तो अनेकों बार इन सबन को अपन प्रायः वेद पाठ के आदि में और अंत में जो है समस्त देवतान को उच्चारण करके और अपन शांति पाठ करें हैं। तो अनेक जो ऐसे शांति पाठ हैं, और वो ऐसे ऋग्वेद के इन सूक्तन में ऋचा रूप से रह गए हैं, उनको उल्लेख आगे भी मैंने किया तो, और यहाँ पे भी वो प्रसिद्ध जो 3 मंत्र हैं मधुपर्क के समय जो वाको देख के और मंत्र सहित मधुपर्क को निरीक्षण करके और फिर आगे कर्म किए जावें, वो प्रसिद्ध मंत्रन को उल्लेख कियो। और फिर यहाँ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः, यहाँ फिर ये या को कियो। ये और भी आगे अन्यत्र ये मंत्र जो यहाँ ऋचा इतनी ही कही गई है नौमी, लेकिन आगे पूर्व मंत्र में शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 हरि ओम। ऐसे जो है शांति पाठ में आगे भी यह मंत्र को विस्तार करें हैं अपन, और पाठ करके और फिर जो है मंत्रन को पाठ करें। तो आज बस इतना ही रखेंगे।